Hello, students. This is Kainat from Alamgul, and we are going to discuss today few questions related to the chapter motion of class 9. Okay, so let's go. The first question reads: Study the speed time graph of a body given here and answer the following questions. Okay, so study the speed time graph. Now this is the graph that is given here. First question, see here this is speed means from 0 to 6. यहाँ 0 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और ये टाइम दिया है 4 सेकेंड एंड 10 सेकेंड एंड 16 सेकेंड मीन्स बीच बीच में ये सारे 2 एंड 6 एंड 8 होगा एंड सो ऑन. फाइन. तो ये है हमारा ग्राफ. अब पूछ क्या रहा है द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए. सी यहाँ पर कई टाइप के मोशन है. यहाँ पर क्या है, तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है, ये ओ ए का पूछ रहा है कि ओ ए कैसा टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, मोशन ओ ए किस टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है. स्पीड टाइम है, ये इक्वली बढ़ रहा है, राइट. ये जब प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कि कौन किस टाइप के ग्राफ होते हैं. तो स्पीड टाइम ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या होता है, वो बताता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट. वाई, बिकॉज एक्सेलरेशन तो हो रहा है क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है. तो स्पीड अगर चेंज हो गई इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बट देर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिकॉज स्पीड इज गेटिंग चेंज इक्वली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट का जो आंसर होगा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, तो वो होगा क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Uniform acceleration, and we can also this is non-uniform motion. Okay, non-uniform motion होगा इसका मतलब वो acceleration आएगा ही आएगा. बट non-uniform motion होने के बावजूद भी दो बातें हो सकती है. कौन कौन सी दो बातें हो सकती है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब हो सकता है, जब स्पीड जो है वो बराबर तरीके से टाइम के साथ बढ़े. ठीक है. और जब नहीं बराबर के तरीके से बढ़ती तो उसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है. Now the second, what type of motion is represented by AB? Okay, fine. AB, अब हम लोग ये भी पढ़े हैं कि AB जो है वो किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा. बताओ. स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे टाइम, इसको V से रिप्रेजेंट कर देते हैं स्पीड को, और ये ऐसा है तो वो क्या रहेगा. इट मीन्स दैट वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द मोशन, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द जर्नी विद टाइम. सो इट मीन्स दैट वेलोसिटी इज सेम थ्रू आउट द जर्नी. तो इसका मतलब क्या होगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, या फिर यू कैन से यूनिफॉर्म मोशन होगा. ठीक है. बिकॉज यहाँ पर v और u दोनों सेम है तो यहाँ पर नो एक्सेलरेशन होगा. जो यहाँ पे u है वही यहाँ पे v है, तो यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. v माइनस यू इज इक्वल टू 0 होगा. v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. इसी वजह से क्या होगा, v माइनस यू, बिकॉज v माइनस यू विल बी 0, बिकॉज 6 जो है यहाँ पर u है और 6 जो है v है, v माइनस यू क्या होगा, 0 हो गया. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट गेटिंग चेंज्ड. व्हाट टाइप ऑफ मोशन, नाउ हियर व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC. ओके. सो BC, अब देखो यहाँ पर BC क्या है, ये है. Draw it with another color. BC क्या है, ये है. अब BC क्या बता रहा है, BC जो है वो बस यहाँ पर क्या था, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन था ना, ये पॉजिटिवली बढ़ रहा था. ये क्या है, नेगेटिवली है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है. तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. व्हाट, रिटार्डेशन. फाइन. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ओके, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और यू कैन से डिसेलरेशन. ठीक है. इसको हम डिसेलरेशन भी कह सकते हैं और इसको हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं. और ये यूनिफॉर्म ही होगा क्योंकि जिस तरीके से ये यूनिफॉर्म था उसी तरीके से ये भी यूनिफॉर्म है, बस ये घट रहा है वो बढ़ रहा था. ठीक है. तो यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म था एक्सेलरेशन और ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन. ओके.
Now, what is the fourth question? Find out the acceleration of the body. Acceleration of the body पूछ रहा है, देखो यहाँ पे retardation नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे acceleration पूछ रहा है, तो हमें क्या निकालना होगा? Acceleration. Acceleration कौन से किस मोशन में acceleration हो रहा था? OA मोशन में, इस मोशन में acceleration हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम V और U देखेंगे, तो V यहाँ पे U हमारा क्या है? 0 है। V क्या है? साफ साफ नजर आ रहा है ग्राफ से, 6 है, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना है? कितने टाइम में 0 से 6 की स्पीड तक गया है? वो 4 सेकेंड में गया है, ठीक है, 4 सेकेंड में गया। तो यहाँ पे t क्या है? 4 सेकेंड। सो what will be the acceleration? Acceleration will be v minus u upon t. This is the formula for acceleration. And then v is 6 minus 0 upon 4, so 6 by 4. And so we can say that this is 3 by 2, and this will be 1.5 meter per second square. Meter per second square. Okay. Now what? Yeah. So now fifth question. This we have got as what? 1.5 meter per second square. Okay. Now we'll come to which question? The sixth question. What is it? Calculate the retardation of the body. Now, what is the retardation here? Retardation will be what? Retardation was in which motion? Which was in which part? It was in what? In this BC part. Okay. So BC part में हो रहा है हमारा retardation. तो यहाँ पर क्या होगा? BC part में retardation होगा तो क्या होगा? Yeah. So here our V is, our U is, first we'll find U. U क्या रहेगा हमारा? It's here it's 6. Okay, 6 meter per second, and V is what? 0 meter per second. Fine. And T is what? In how many seconds? In how many time? In how much time did it cover this? Attain means came to rest. तो ये कितना था? 6 मीटर पर सेकेंड से 0 पे आया है, तो कितना हो जाएगा ये? 6 सेकेंड्स, राइट। 10 से 16 तक 6 सेकेंड्स हो गया, तो ये 6 सेकेंड हो गया। फाइन। तो क्या होगा? ए क्या होगा? V माइनस यू अपॉन टी। V क्या है? 0 माइनस 6 अपॉन 6. ओके, सो व्हाट इट विल बी? It will be minus 1 meter per second square. Fine. Now, what is the sixth question? Sixth question is find out the distance traveled by the body from A to B. Now here A to B क्या था? चलो इसको क्लियर कर देते हैं पहले, ठीक है। A to B क्या था? ये A to B, ठीक है। A to B क्या है आपका? देखो ये बात हम पहले तुम्हें बताए थे in the last class that what it was in the distance, the graph between the area between speed time graph का जो एरिया होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस जब हम फाइंड करते हैं तो वो क्या करते हैं? हम एरिया फाइंड कर देते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के बीच में, तो वो क्या मिल जाता है हमको? डिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। तो ए बी इंटू वॉट, दिस इज रेक्टेंगल, सो इट वॉट विल बी इट्स एरिया? तो ए बी इंटू ए डी, ठीक है। ए बी क्या है? ए बी क्या है बताओ? ए बी क्या है? ए बी जो है वो है 4 से लेकर 6 तक, तो 4 से लेकर 10 तक, इट मीन्स 6 सेकेंड्स, राइट। एंड what is AD here? AD is what? How much? It's 6, right? From here to here, it's 6 seconds. Sorry, 6 meter per second. Okay, 6 meter per second. So what it will be? Distance कितना हो जाएगा हमारा? Distance हो जाएगा AB into AD. फाइन। ग्राफ से हम लोग ऐसे ही निकालते हैं डिस्टेंस ना, ऐसे नहीं तो वेलोसिटी इंटू टाइम करते हैं। वेलोसिटी इंटू टाइम तो होता ही है, ठीक है। 6 इंटू 6 दैट इज 36 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ओके, लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। या द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए traveling at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर applies brakes and retards the train uniformly. ठीक है, यूनिफॉर्मली जो है रिटार्ड हो रहा है, मतलब घट रही है स्पीड उसकी। द ट्रेन स्टॉप्स इन 5 सेकंड, मतलब रिटार्ड होते होते वो क्या हो गई? 5 सेकंड में चली गई। मतलब जो पहला है हमारा यू जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ट्रेन ए की वेलोसिटी v ऑफ ट्रेन ए तो क्या हो जाएगी वो, नो नो नो, इट विल बी u ऑफ ट्रेन ए, तो क्या हो जाएगी वो 54 मीटर पर सेकेंड, ओके, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, एंड वी हैव टू चेंज इट इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड में दिया हुआ है तो हर हर यूनिट को क्या रहना चाहिए, ऐसा यूनिट रहनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54 into 5/18, okay, 5/18, it means it will be in how many times, in 3 times, so it will be 15 meter per second, fine, 15 meter per second. Now for, sorry, we'll not put these values here, I'll just change the value that was written wrong. So now what it and here va is 0, ठीक है, धीरे धीरे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली घट रही है। तो चलो हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ बना लेते हैं, पहले ए ट्रेन का बना लेते हैं। ए ट्रेन का क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग 5, 10, 15 ऐसे बना लेते हैं, 20, ठीक है, 5, 10, 15, 20 एंड देन हाउ मच 25, ठीक है, इसका आगे तो जाएगा भी नहीं। तो ये हमारा कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड, तो पहला 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, okay, this is our first point. Now what will be our next point, va0 means, and in which how much time, in 5 second, t is equal to 5 second, okay, t is equal to 5 second, 5 second is here I have showed that 5 second is here. So how our graph will be, our graph will look like this, okay, uniformly घट रहा है, retardation, vt graph straight line, ठीक है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, घट रहा है, तो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। एक ग्राफ तो हमारा ये बन गया, ये ट्रेन ए का बन गया, ठीक है। अब बी की बात आती है, तो चलो बी की बात करते हैं। यू बी क्या है, यू बी हमारा जो बताया है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन बी ट्रेवलिंग on the parallel with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हम इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वी बी, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी ट्रेन रुकेगी। देखो यहाँ पे बोल रहा है इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड द ट्रेन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, ट्रेन बी स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में ये ट्रेन जो है वो रुक रही है, तो टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 10 सेकेंड है, ठीक है। तो चलो ये कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है, और फिर उसके बाद ये ट्रेन जो है वो 10 सेकेंड में रुक रही है, तो यहाँ पर ये 10 सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे ये 10 सेकेंड, ये देखो 10 सेकेंड बना, ठीक है। तो हम यहाँ हमारा ये वाला ग्राफ जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ, ये बी ट्रेन का है, ये बी ट्रेन का है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो हो गई प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ फॉर बोथ द ट्रेन्स ऑन द सेम एक्सिस, ठीक है, सेम एक्सिस पे हम बना दिए दोनों का ग्राफ। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द ट्रेन ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। फिर से वही बात आ गई, क्या बात आ गई कि इसके एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस। तो अगर हम एरिया निकाल लेंगे, इतना एरिया निकाल लेंगे, हम इतना एरिया निकाल लेंगे इसका, ये ट्रेन ए का आ जाएगा डिस्टेंस, और अगर हम इतना एरिया निकाल लेंगे, इतना एरिया निकाल लेंगे, तो वो किसका आ जाएगा, ट्रेन बी का डिस्टेंस कितना चला है ब्रेक अप्लाई होने के बाद। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, तो ट्रेन ए का डिस्टेंस ए, ठीक है, डिस्टेंस ए क्या रहेगा, एरिया ऑफ, अगर हम नाम दे दे इसमें ओ ये है ही ऑलरेडी, ए बी सी डी, ठीक है, नाम दे दिए। तो एरिया ऑफ व्हाट, ए का निकालना है ना, हमें ए का निकालना, तो पिंक वाला है, तो ओ ए बी, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मान लेते हैं हम लोग ए ट्राइंगल है, ठीक है, पिंक वाला ट्राइंगल ए है और ये ग्रीन वाला ट्राइंगल बी है, ओके, ये पूरा है, पूरा लेना इसको, ये नहीं कि छोड़ दें, ठीक है। एरिया ऑफ, तो चलो हम लोग पहले पिंक वाला निकालते हैं, तो पिंक वाले से लिखेंगे, तो पिंक वाला क्या है, डी ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए, एरिया ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है, हमें तो साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर बेस जो है 0 से लेकर 5 तक है ना, 5 है, एंड एच क्या है, एच इज हाउ मच 15, राइट, 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 5 कितना होता है
75 होता है, अपॉन 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 एंड 15 इज दिस इज देयर, सो इट विल बी 7 टाइम्स एंड 0.5, तो 37.5 मीटर। ठीक है, अब ये डीबी निकालेंगे हम, डीबी निकालेंगे, एरिया ऑफ बी ने आएगा, अब छोटे ये वाले ट्रायंगल का जो छोटा हाइट है जो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हाफ बी इंटू एच, बी इंटू एच, तो हाफ बी क्या है, बी क्या है, बी क्या है भाई, बी क्या है, यहाँ पर बी है 10, ठीक है 10 इंटू हाइट क्या है, हाइट क्या है 10, ठीक है हाइट भी 10 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको काट दो इससे, तो ये कितना आ गया, ये 50 आ गया, 50 मीटर, 50 मीटर। तो बताओ कौन किसका डिस्टेंस ज्यादा हुआ, 50 मीटर या 37.5? ऑब्वियसली ट्रेन बी जो है वो ज्यादा दूर तक चली आफ्टर द ब्रेक गॉट अप्लाइड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विच ऑफ द ट्रेन ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, सो इट्स आंसर विल बी बी, ठीक है ट्रेन बी। अब हम यहाँ पर करेंगे थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 2 stones आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद देयर इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे ये ऑलरेडी बना चुके हैं, तो यहाँ पे हम गिवन जो है लिख देंगे, ये गिवन है हमारा, ठीक है, ये गिवन, तो u1 और u2 लिख दिए। प्रूव दैट द हाइट्स रीच्ड बाय देम वुड बी इन द रेशियो ऑफ u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर, ठीक है, तो हाइट रीच बाय देम, जो हाइट जो रीच होगा वो क्या होगा, u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर का हाइट जो होगा वो रेशियो होगा h1 इज टू h2 क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ये प्रूव करना है हमको। तो चलो एक्सेलरेशन क्या होगा, एज्यूम अपवर्ड एक्सेलरेशन एज माइनस जी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एज प्लस जी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस जी होगा, यहाँ पर भी माइनस जी होगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों को साथ में भेजा जा रहा है, तो ये भी स्टोन 2 का भी माइनस जी होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ही होगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, अब ऊपर अगर भेजा जा रहा है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 दोनों की, क्योंकि दोनों को ऊपर भेजा जा रहा है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब ये हमें हाइट जो है वो निकालनी है, ठीक है, हाइट हम बाद में फिल करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आया, तो अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लगाना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, राइट, यही है ना हमारा फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v1 इसका 1 के लिए क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस 2gh होगा ना, बिकॉज g इज व्हाट, माइनस जी, a इज व्हाट माइनस जी, एंड h इज व्हाट h, हाइट यहाँ पर हाइट है, डिस्टेंस यहाँ पर हाइट है, और a यहाँ पर क्या है, माइनस जी है, ठीक है। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर माइनस 2gh, इसके लिए भी वही हो जाएगा। तो अब हमें पता क्या करना है, हमें h पता करना है, ठीक है ना, h पता करना है, दिस h। तो अब देखो v1, ये यहाँ पर v1 वाला पार्ट 0, v2 वाला पार्ट 0 हो गया। अब बचा क्या, इसको हम ये लिख सकते हैं 2gh इज इक्वल टू u1 स्क्वायर, क्या हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम इधर भेज दिए, पॉजिटिव हो गया, इसको भी इसी तरह लिख देते हैं 2gh इज इक्वल टू u2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो, हाँ अब हमारे यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब ये इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, दोनों को जो है हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1/2, ओके, डिवाइड 1/2। तो हम क्या करेंगे, LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। एक चीज हम भूल रहे हैं, H1 H2 भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का हाइट दूसरा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2gh1/2gh2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर। हम लोग तो करीब आ गए हैं आंसर के, 2g कैंसिल, बचा तो हमारे पास आंसर है h1/h2 जो हम चाहते थे, u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर, दिस इज ऑल दैट वी वांटेड, यहाँ पर आ गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है, u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर, ओके, ठीक है ना। तो हमारा कंप्लीट हो गया 3 क्वेश्चंस टुडे, एंड नाउ आई विल कम अप विद more videos. Till then, bye, and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye.